ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास सूरत में देखने को मिला है। युवाओं की एक टीम ने यहाँ प्रोजेक्ट सूरत इसकी शुरुआत की है। इसका लक्ष्य सूरत को एक ऐसा मॉडल शहर बनाना है जो सफाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेहतरीन मिसाल बने। सफाई संडे के नाम से शुरू हुए इस प्रयास के तहत सूरत के युवा पहले सार्वजनिक जगहों और डुमस बीच की सफाई करते थे। बाद में ये लोग तापी नदी के किनारों की सफाई में भी जी जान से जुट गए। और आपको जानकर के खुशी होगी, देखते ही देखते इससे जुड़े लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। लोगों से मिले समर्थन से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने कचरा इकट्ठा करने का काम भी शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टीम ने लाखों किलो कचरा हटाया है। जमीनी स्तर पर किए गए ऐसे प्रयास बहुत बड़े बदलाव लाने वाले होते हैं। साथियों, गुजरात से ही एक और जानकारी आई है। कुछ सप्ताह पहले वहां अंबाजी में भादरवी पूनम मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में 50 लाख से ज्यादा लोग आए। ये मेला प्रतिवर्ष होता है। इसकी सबसे खास बात ये रही कि मेले में आए लोगों ने गब्बर हिल के एक बड़े हिस्से में सफाई अभियान चलाया। मंदिरों के आसपास के पूरे क्षेत्र को स्वच्छ रखने का यह अभियान बहुत प्रेरणादायी है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि स्वच्छता कोई एक दिन या एक सप्ताह का अभियान नहीं है, बल्कि ये तो जीवन में उतारने वाला काम है। हम अपने आसपास ऐसे लोग देखते भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता से जुड़े विषयों पर ही लगा दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहने वाले लोगानाथन जी भी बेमिसाल है। बचपन में गरीब बच्चों के फटे कपड़ों को देखकर वे अक्सर परेशान हो जाते थे। इसके बाद उन्होंने ऐसे बच्चों की मदद का प्रण लिया और अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्हें दान देना शुरू कर दिया। जब पैसे की कमी पड़ी तो लोगानाथन जी ने टॉयलेट तक साफ किए ताकि जरूरतमंद बच्चों की मदद हो सके। वे पिछले 25 सालों से पूरी तरह समर्पित भाव से अपने इस काम में जुटे हैं और अब तक 1500 से अधिक बच्चों की मदद कर चुके हैं। मैं एक बार फिर ऐसे प्रयासों की सराहना करता हूं। देश भर में हो रहे इस तरह के अनेकों प्रयास न सिर्फ हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि कुछ नया कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी जगाते हैं। मेरे परिवारजनों, 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। जल का संरक्षण करना जीवन को बचाने से कम नहीं है। जब हम सामूहिकता की इस भावना से कोई काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। इसका एक उदाहरण देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर भी है। अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने जो 65,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे। अब हमारा ये भी दायित्व है कि जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं, उनकी निरंतर देखभाल हो, वो जल संरक्षण के प्रमुख स्रोत बने रहें। साथियों, जल संरक्षण की ऐसी ही चर्चाओं के बीच मुझे गुजरात के अमरेली में हुए जल उत्सव का भी पता चला। गुजरात में 12 मास बहने वाली नदियों का भी अभाव है, इसलिए लोगों को ज्यादातर बारिश के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पिछले 20-25 साल में सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयास के बाद वहां की स्थिति में बदलाव जरूर आया है और इसलिए वहां जल उत्सव की बड़ी भूमिका है। अमरेली में हुए जल उत्सव के दौरान जल संरक्षण और झीलों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई। इसमें वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया। वाटर सिक्योरिटी के जानकारों के साथ मंथन भी किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को तिरंगे वाला वाटर फाउंटेन बहुत पसंद आया।
इस जल उत्सव का आयोजन सूरत के डायमंड बिजनेस में नाम कमाने वाले सब्जी भाई धोड़किया के फाउंडेशन ने किया।